नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मार्केट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान जी। पूर्वी करावल नगर की बात करें, यहाँ सफाई अभियान चल रहा है। क्या अभियान चल रहा है? यहाँ पर जो जेसीबी लगा रखी है लोगों ने, वो जहाँ से पैसे मिल जाते हैं वहाँ पर से पत्थर नहीं हटा करके सफाई नहीं करते, और जो लोग पैसा नहीं देते उनके यहाँ जा कर के पत्थर उखाड़ के तोड़ फोड़ के कर देते हैं, और उसके बाद में मलबा निकाल करके बाहर डाल देते हैं, और वो मलबा 15-15 दिन तक पड़ा रहता है। बाद में फिर वो बारिश होगी तो वो मलबा फिर वापसी उसी नाले में चला जाता है। चंद्रपाल जी हैं यहाँ से, जेसीबी लेकर के आए। मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कैसे चल रहा है, कहीं आप सफाई कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। अभी बराबर में आगे है तो 2 साल से सफाई हो ही नहीं रही है। जब भी वो सफाई करने जाते हैं उनको वो जेसीबी से पत्थर नहीं हटाने देते, वो कहते हटाओ, हम यहाँ सफाई कराएंगे नहीं, और ये अपने चुपचाप अपने जही से बात करके घर चले जाते हैं। अब वही बात मैंने उनके सामने रखी कि भाई आधी सफाई आप कर रहे हैं, आधी नहीं कर रहे, तो जब बरसात होगी तो इन नालों की सफाई का बेनिफिट क्या है? जनता को परेशान करने के लिए काम किया जा रहा है या पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो? किसी से अगर बात करना चाहो, हमने अभी पुनीत जी से 2 बार फ़ोन मिलाया, पुनीत जी को, हमारे यहाँ से निगम पार्षद हैं वो, तो पुनीत जी ने भी 2 बार फ़ोन नहीं उठाया। अब समस्या कुछ हो तो कहें किसे? प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। भाई निगम पार्षद हमने चुना है तो कम से कम उसको फ़ोन उठा करके बात तो करनी चाहिए कि बताइए क्या समस्या है। जनता इस चीज़ को ज़रूर समझे। एसी गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति क्या वो जनता का काम करेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और जनता ने देखा भी होगा कि अगर किसी काम के लिए फ़ोन करो तो कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब फ़ोन जब उठाते ही नहीं हो तो अब समाज के लिए हो कहाँ? चुनाव अगर होता तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ये तो सब कोई देख रहा है। क्यों कि जब काम नहीं किया है आप लोगों ने तो जनता तो आपको चेंज करेगी। क्या आप मानते हैं कि भाजपा के निगम पार्षद दिल्ली में काम नहीं करते? अगर ये काम ही करते तो मैं समझता हूँ फिर इन्हें डर की बात क्या थी? इलेक्शन तो अब हो जाओ या बाद में हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? जीतेंगे तो वही तो आदमी काम करेंगे। ये लोग काम अच्छे कर रहे होते तो मैं समझता हूँ फिर जनता इनसे हट करके केजरीवाल जी को क्यों सुनती? केजरीवाल जी काम करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए राशन फ्री दे रहे हैं तो ये भी दे सकते थे, इन्हें किसने मना किया? बिजली फ्री के लिए इनके हाथ किसने बांध रखे थे? बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता में रहे हैं बारी बारी से, तो काम तो ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब नहीं किया है, जिसने काम करके दिखाया है जनता उसको वोट दे रही है। अब उसमें ये लोग अपने मन को महसूस करके बैठते हैं कि बार बार केजरीवाल जी जीत जाते हैं, तो जीतने का काम जीत रहा है। जहांगीरपुरी में ईंट और पत्थर चले हैं, आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए इस बारे में मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। अब रही बात राजनीतिक रोटियों की, तो बीजेपी अपनी तरफ से पेश कर रही है उस चीज़ को, और आम आदमी अपनी तरफ से। अब वो क्या है सच्चाई? या तो वो व्यक्ति कोई वहाँ हो जिसने इन चीज़ों को देखा हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि देखिए हर आदमी अपने अपने धर्म के हिसाब से अगर चले तो लड़ाई दंगा कतई नहीं है। मान लीजिए नमाज आप पढ़ रहे हैं, आपने नमाज पढ़िए, आपको कौन मना कर रहा है? भाई आप हैं तो हमारे ही भाई हैं, आप अपने धर्म को मान रहे हो तो दूसरे के धर्म को भी इस तरह से गलत ना करें। मान लो पत्थर फेंकना, मैं तो किसी को ये नहीं कहूँगा कि पत्थरबाजी आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है। हम हैं सब आपस में एक भाईचारा बना के रखें, और यहीं हिंदू रहने और यहीं मुसलमान रहने। तो ये बात बीच में आई कहाँ से? क्यों गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखा है तो सभी का हटना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अतिक्रमण हटाने का तो राइट है इनके पास, लेकिन भेदभाव नहीं। अतिक्रमण हटाइए। अतिक्रमण तो हमारे मुर्शिदाबाद में भी खूब है। भाई नाले से आगे घेर करके रखा हुआ है सबने, तो वहाँ रोड भी इतना नहीं बचता जो कि आदमी चल सके। हमने कई बार एमसीडी को भी कहा है, कमिश्नर को भी कई बार कहा है, लेकिन कमिश्नर जो है दबाव में आकर के काम नहीं करते। कई बार उनको खुद भी मिले हैं जाकर के, वो कह देते हैं हाँ जी कराएंगे, लेकिन जहाँ इधर का क्षेत्र है करावल नगर में, अगर किसी ने कोई चीज़ उस पर फुटपाथ पर रखी हुई है तो उसको तुरंत उठा देंगे। लेकिन वहाँ जा कर के कहते हैं वहाँ अभी हमारे पास फोर्स नहीं है। अरे भाई फोर्स नहीं है, फोर्स का अरेंज करना तो आपका काम है। आप फोर्स लीजिए, जो गलत कर रहा है उसको मना करिए, भाई ऐसा मत करिए।